दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के ड्राइवर यानी कि लोको पायलट को लोहे की इयररिंग क्यों दी जाती है? ये किस काम आती है? इसका क्या मतलब होता है? आजादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है और हमारी इंडियन रेलवे तेजी से अपने सिस्टम पर नए नए अपडेट ला रही है और आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। हालांकि देश में अब ऐसी कई जगह है जहाँ पर अंग्रेजों के जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके अपनाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक सिस्टम है टोकन एक्सचेंज का तरीका। हालांकि रेलवे में टोकन एक्सचेंज की तकनीक अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले आपको बता दें कि टोकन एक्सचेंज सिस्टम को लागू करने का मकसद ट्रेन को सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना था, यानी इसका काम ट्रेनों का ठीक और सुरक्षित संचालन करना था। अंग्रेजों के दौर में ट्रैक सर्किट नहीं होता था, तो ऐसे में टोकन एक्सचेंज के जरिए ही ट्रेन को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता था। तो 7 से करीब 50 साल पहले रेलवे ट्रैक काफी छोटे हुआ करते थे और कई जगह पर एक ही ट्रैक पर आने और जाने के लिए ट्रेनें चलाई जाती थी। तो ऐसे में टोकन एक्सचेंज वो सिस्टम था जो एक ट्रेन को किसी दूसरी ट्रेन से टकराने से बचाता था। और इस टोकन एक्सचेंज में टोकन लोहे का एक बड़ा छल्ला होता था। स्टेशन मास्टर लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर को ये छल्ला देता था और लोको पायलट को ये टोकन मिलने का मतलब होता था कि वो जिस ट्रैक पर अपनी गाड़ी चला रहा है वह लाइन पूरी तरह से क्लियर है, उस ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं चल रही है। और जब वो ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाती थी तो लोको पायलट इस टोकन को जमा कर देता था और फिर ये टोकन उस ट्रैक पर चलने वाली किसी दूसरी ट्रेन के लोको पायलट को दे दिया जाता था। इस टोकन एक्सचेंज में लोहे के छल्ले में लोहे की बॉल होती है और इस बॉल को टैबलेट कहते हैं और स्टेशन मास्टर लोको पायलट से टोकन लेकर टोकन बॉल को स्टेशन पर लगे नेट बॉल मशीन पर फिट करता है और इससे अगले स्टेशन तक रूट क्लियर माना जाता है। और अगर किसी वजह से ट्रेन स्टेशन तक नहीं पहुंचती तो इससे पिछले स्टेशन पर लगी नेट बॉल मशीन अनलॉक नहीं होगी और उस स्टेशन से कोई भी ट्रेन उस ट्रैक पर नहीं आ पाएगी। चलिए अब आपको रेलवे से जुड़ी एक और ऐसी बात बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रेलवे ट्रैक पर बालू यानी कि रेत गिराई जा रही है। तो आखिर रेल की पटरी पर बालू, रेत या फिर बजरी क्यों गिराई जाती है? तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके सफर को सुरक्षित और आसान बनाया जा सके और इसके लिए बाकायदा ट्रेन के डिब्बों में सैंड बॉक्स लगे होते हैं और जो समय समय पर पटरियों पर बालू गिराते रहते हैं। और पटरियों पर बालू गिराने के लिए ट्रेन के पहियों के पास सैंड बॉक्स लगाए जाते हैं जिसमें बालू या रेत भरी होती है और ट्रेन का लोको पायलट इस बॉक्स को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन इस सैंड बॉक्स का इस्तेमाल हर समय नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ खास कंडीशन में ही ट्रेन चलाते समय पटरियों पर रेत गिराई जाती है और इसका इस्तेमाल कब करना है इसका फैसला भी लोको पायलट ही लेता है। दोस्तों, पटरियों पर बालू गिराने की नौबत तब आती है जब ट्रेन ढलान या पहाड़ी वाली जगहों से होकर गुजरती है, क्योंकि ऐसे में ट्रेन के फिसलने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में ट्रेन को फिसलने से रोकने के लिए रेल की पटरी पर बालू को धीरे धीरे गिराया जाता है और इस बालू की मदद से ऐसी लोकेशन पर ट्रेन को ब्रेक लगाकर रोकने और उसे मैनेज करना आसान हो जाता है, यानी कि इससे उतार चढ़ाव वाली जगह पर ट्रेन को चलाने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और रेल कार्स में बालू के डब्बों को पहियों के पास फिट किया जाता है और इन डब्बों में से एक पाइप निकाला जाता है और इसकी मदद से ड्राइवर पटरी पर बालू गिराते हैं। और एक खास बात तो ये है कि इस बालू को गर्म भी किया जाता है जिससे कि इसकी नमी खत्म हो जाए और ये पाइप के जरिए आसानी से निकल सके और इस तरह से ये बालू उतार चढ़ाव वाली जगह पर ट्रेन को बेपटरी होने से बचाती है। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सैंडबॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ भारत की ट्रेनों में ही होता हो, बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका की ट्रेनों में भी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग जरूर होता है। जैसे कि ब्रिटेन में सैंड ड्रॉइंग पाइप का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिका में इसे सैंड डोम के नाम से जाना जाता है और इसमें बालू को गर्म करने की व्यवस्था होती है ताकि आसानी से पटरी पर गिर सके। तो दोस्तों, रेलवे से जुड़ा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।